15 अप्रैल 1912 इतिहास की वो तारीख जब दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज हमेशा के लिए समंदर की अंधेरी गहराइयों में खो गया। ये वो रात थी जब इंसान का बनाया हुआ सबसे मजबूत जहाज कुदरत के सामने घुटने टेकने वाला था। पता है, इसे लोग सपनों का जहाज कहते थे, एक तैरता हुआ महल। लेकिन ये सपना 3 घंटे से भी कम समय में एक भयानक हकीकत में बदल गया। अटलांटिक महासागर का बर्फीला पानी इसका मुकद्दर बन गया। तो सवाल यही है, क्या टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक बर्फीले पहाड़ से टकराने तक ही सीमित है, या फिर असली सच कुछ और ही है जो हमसे छुपाया गया? चलिए, इस राज को समझने के लिए हम कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। टाइटैनिक वाकई सपनों का जहाज। इसे बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन खर्च हुए थे। आज के हिसाब से देखें तो करीब करीब $400 मिलियन। आप सोच सकते हैं ये कितना भव्य, कितना शानदार रहा होगा। और इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन अपनी इंजीनियरिंग पर इतनी ज्यादा मगरूर थी कि उनके वाइस प्रेसिडेंट ने तो ऐलान ही कर दिया था, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। यही वो दावा था जो आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित हुआ। ये कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि सच में एक तैरता हुआ महल था। सोचिए जरा, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए गर्म पानी का स्विमिंग पूल, जिम, 4 अलग-अलग रेस्टोरेंट और तो और जहाज पर एक लाइब्रेरी भी थी। अब इसे न डूबने वाला क्यों कहा जाता था? इसकी वजह थी इसका खास डिजाइन। इसके निचले हिस्से में 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट थे, मतलब पानी को रोकने वाले खाने। डिजाइन ऐसा था कि अगर 4 खानों में भी पानी भर जाए तो भी जहाज को कुछ नहीं होगा, वो तैरता रहेगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर आई वो मनहूस रात, 14 अप्रैल 1912 की रात। उस दिन एक के बाद एक कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। सुबह 9 बजे पहली वार्निंग आई, दोपहर में दूसरी, शाम 7:30 बजे फिर एक चेतावनी मिली कि सिर्फ 50 मील आगे बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं। और रात 9:40 पर तो एक दूसरे जहाज ने सीधा बताया कि टाइटैनिक के रास्ते में एक बहुत बड़ा बर्फीला मैदान है, पर इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर रात के 11:40 पर वो हो गया जिसका किसी को यकीन नहीं था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसने जहाज के न डूबने वाले डिजाइन की धज्जियां उड़ा दी। 4 नहीं बल्कि 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था। ये जहाज की बर्दाश्त से 2 कंपार्टमेंट्स ज्यादा थे और अब टाइटैनिक का डूबना तय था। लेकिन टक्कर से ठीक पहले कुछ पलों में एक बहुत बड़ी इंसानी भूल भी हुई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि घबराहट में जहाज चलाने वाले ने स्टीयरिंग व्हील को आइसबर्ग से दूर मोड़ने की जगह गलती से उसी की तरफ मोड़ दिया। जब तक वो अपनी गलती सुधार पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर यह कहानी सिर्फ एक आइसबर्ग और कुछ इंसानी गलतियों की नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ ऐसे कड़वे सच छुपे हैं जिन्होंने इस हादसे को एक बहुत बड़ी त्रासदी बना दिया। और सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला सच लाइफ बोट्स का था। जहाज पर करीब 2227 लोग मौजूद थे, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह सिर्फ 1178 लोगों के लिए थी। मतलब आधे से ज्यादा लोगों के लिए तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया था। उस रात जो पहरेदार ड्यूटी पर था, फ्रेड फ्लीट, उसने बाद में अपनी गवाही में कहा, अगर हमारे पास दूरबीन होती तो हम उस आइसबर्ग को बहुत पहले देख लेते। असल में दूरबीन एक लॉकर में बंद थी और उसकी चाबी उस क्रू मेंबर के पास रह गई थी जो आखिरी वक्त पर जहाज पर नहीं चढ़ा था। सोचिए, सिर्फ एक चाबी, शायद वो चाबी पूरा इतिहास बदल सकती थी। और शायद उस रात की सबसे बड़ी बदनसीबी ये थी कि मदद बिल्कुल पास में थी, लेकिन फिर भी बहुत दूर। पास में ही SS कैलिफोर्नियन नाम का एक और जहाज था। उन लोगों ने टाइटैनिक से छोड़े गए डिस्ट्रेस रॉकेट्स देखे भी, लेकिन उनके कप्तान को लगा कि अमीर लोग शायद पार्टी कर रहे हैं और उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। और तो और उनके रेडियो ऑपरेटर ने टाइटैनिक के मदद के सिग्नल भेजने से बस कुछ ही मिनट पहले अपना रेडियो सिस्टम बंद कर दिया था। और जब बचाने की बारी आई तो उस रात का सबसे कड़वा सच सामने आया। फर्स्ट क्लास की 97% औरतें बच गईं, जबकि थर्ड क्लास की सिर्फ 46%। फर्स्ट क्लास के 92% बच्चे बच गए, लेकिन थर्ड क्लास के सिर्फ 34%। ये आंकड़े बताते हैं कि ये हादसा सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, बल्कि ये समाज में मौजूद भेदभाव की भी कहानी थी। अब इतनी सारी गलतियां, इतनी सारी बदनसीबी,
इसके बाद एक सवाल तो उठता ही है, क्या ये सब वाकई एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश थी? देखिए, एक बहुत मशहूर थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है कि जो जहाज डूबा वो टाइटैनिक था ही नहीं, वो तो उसका जुड़वा जहाज ओलंपिक था, जिसे इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए जानबूझकर डुबोया गया था। लेकिन सच इस कहानी से बिल्कुल अलग है। देखिए, टाइटैनिक को बनाने का खर्चा था $7.5 मिलियन और उसका बीमा सिर्फ $5 मिलियन का था। मतलब साफ है, जहाज के डूबने से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फायदा तो दूर की बात है। तो चाहे ये साजिश हो या हादसा, टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें समंदर की गहराइयों से एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। उस एक रात, उस बर्फीले पानी में 1500 से ज्यादा जानें हमेशा के लिए खत्म हो गईं। आखिर में टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसानी घमंड की कहानी थी, ये चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कहानी थी, और ये कुदरत की ताकत को कम समझने की भूल की कहानी थी। एक ऐसा सबक जिसे शायद दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी।